मैं आज के वीडियो में जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो है आपका प्रिंट फंक्शन। वेरिएबल क्या होता है, कैसे किसी वेरिएबल की हम वैल्यू असाइन करते हैं, कैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू को हम डिस्प्ले कराते हैं। आज के टॉपिक में हम आपसे यही डिस्कस करना चाहेंगे और साथ साथ में मैं बताऊंगा कि कैसे आप कोडिंग करते हो अपने सिस्टम में पाइथन के सॉफ्टवेयर पे पाइथन की प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है। और मैं एक एक एग्जांपल आपको समझाता जाऊंगा ताकि आप बेसिक जो प्रोग्राम होता है वो आसानी से आप क्या कर सको, बना सको। मतलब आज की वीडियो से आप ये मान के चलो कि आप बेसिक प्रोग्राम पे आप आसानी से काम कर सकते हो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले प्रिंट फंक्शन के बारे में। तो मैं बता दूं आपको कि जब भी किसी मैसेज को या किसी भी वेरिएबल को हमें जब डिस्प्ले कराना होता है हमारे सिस्टम में एज ऑन स्क्रीन, तो उस समय हम यूज़ करते हैं हम प्रिंट फंक्शन का। ठीक है, प्रिंट फंक्शन की मदद से हम क्या करते हैं कि किसी भी मैसेज को या किसी भी वेरिएबल को हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स ये होता है कि हम लोग प्रिंट लिखते हैं और प्रिंट के बाद हम उसके अंदर इन्वर्टेड डबल कोट्स में या तो सिंगल कोट्स में जो भी मैसेज देना है वो मैसेज हम क्या करते हैं, डिस्प्ले करा देते हैं। ओके, अब दूसरा पॉइंट है पाइथन वेरिएबल। पाइथन वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मैं बता दूं आपको कि वेरिएबल इज अ कंटेनर। वेरिएबल एक तरह से कंटेनर होता है जो कि हमारी वैल्यू को होल्ड करता है। किस तरह की वैल्यू को? डिफरेंट टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, लाइक सिंपल नंबर, पॉइंट्स वाले नंबर, अल्फ़ाबेट्स, आपके स्ट्रिंग, इस तरह के डिफरेंट टाइप के नंबर को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। इसका काम क्या होता है? जैसे हम जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम बनाते समय हमें बहुत सारे डिफरेंट वैल्यू की ज़रूरत होती है। पर डिफरेंट वैल्यू को आप जब स्टोर करते हो तो वो स्टोर किस जगह पे है ये पता करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर उसको एक जगह देनी होती है, एक स्पेस देना होता है, एक नाम देना होता है। ठीक है, तो वो हमारा कहलाता है क्या? वेरिएबल। तो वेरिएबल के थ्रू हम पहचान पाते हैं कि जो हमारी वैल्यू स्टोर है वो किस वेरिएबल में स्टोर है। अब जैसे हमारे पास दो नंबर है, अब दोनों नंबर को अगर मैं सेम वेरिएबल में स्टोर कर दूं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अलग अलग नंबर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ओके, अच्छा, तो ये हमारा क्या करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। अब हम बात करते हैं कि कैसे किसी वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि वेरिएबल किस काम में आता है, वेरिएबल वैल्यू को होल्ड करने के काम में आता है। तो वेरिएबल वैल्यू को कैसे होल्ड करता है, उस होल्ड करने के तरीके दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला तो है हमारा कंपाइल टाइम, जिसकी मदद से हम वैल्यू होल्ड करा सकते हैं, और दूसरा होता है हमारा रन टाइम। तो पहले हम कंपाइल टाइम के बारे में बताते हैं। कंपाइल टाइम क्या होता है? जब हम कोडिंग करते हैं और कोडिंग करते समय ही जब हम वेरिएबल की वैल्यू दे देते हैं या असाइन कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है क्या? आपका कंपाइल टाइम। जैसे इसमें सिंपल क्या होता है, इसमें वेरिएबल का नाम होता है और उसमें हम क्या करते हैं, उसमें वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो इसका सिंटेक्स होता है कि वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, उसमें सिंपली वैल्यू स्टोर। अभी मैं सब जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ आपसे वो सभी मैं डिस्कस करूँगा एज अ कोडिंग, तो वहाँ पे और भी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों से। ओके, दूसरा है हमारा क्या? रन टाइम। रन टाइम क्या होता है? जिस तरह के अभी मैंने बताया कि एट द टाइम ऑफ कोडिंग करते समय जब हम वैल्यू असाइन करते हैं किसी वेरिएबल की तो उसको बोलते हैं कंपाइल टाइम। लेकिन जब हम क्या करते हैं कि प्रोग्राम को रन कराते हैं और रन कराते समय हम जो वैल्यू देते हैं उसे हम कहते हैं रन टाइम। लेकिन रन टाइम वैल्यू देने के लिए हमें क्या करना होता है? एक फंक्शन का यूज़ करना पड़ता है और जिस फंक्शन का नाम है हमारा इनपुट फंक्शन। ओके, अब मैं आपको कोडिंग करना बताऊंगा कि कोडिंग कैसे की जाती है। तो कोडिंग करने के लिए सबसे पहले तो आप सर्च पे क्या करो कि पाइथन की आईडी सर्च कर लो। पाइथन की आईडी आप सर्च कर लेते हो, उस आईडी सर्च करने के बाद हम लोग उस पर कोडिंग करना बताएंगे। ये है आपके पाइथन की आईडी। अब हमें क्या करेंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। ठीक है, नई फाइल बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, फाइल पे क्लिक करके न्यू फाइल पे क्लिक कर सकते हो या तो कंट्रोल एन प्रेस कर सकते हो, शॉर्टकट की है। ठीक है, कंट्रोल एन प्रेस किए आपके आ गई जहाँ पे हम लोग कोडिंग किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको जितनी टॉपिक डिस्कस किया है उस टॉपिक पे मैं एक एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्रिंट के बारे में, तो मैं आपको प्रिंट का एग्जांपल करके दिखाता हूँ। तो मैं लिखा प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैंने इन्वर्टेड कॉमा में आपको लिखा मैंने हेलो पाइथन, हेलो पाइथन लिखा मैंने और हेलो पाइथन लेके मैंने इसको लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे। तो फाइल को सेव करने के लिए आप क्या करोगे, शॉर्टकट की प्रेस कर लो कंट्रोल एस, या तो फाइल पे जाकर सेव भी कर सकते हो और आपको जिस लोकेशन पे जहां आपको फाइल सेव करनी है वहां पे आप सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अपनी एक फाइल अपनी सेव कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे ही मान लो मैं सेव कर लेता हूँ। और मैंने फाइल का नाम, अब फाइल का नाम जो भी आपको देना है, तो मान लो मेरी फर्स्ट फाइल है तो हम डेमो करते हैं, डेमो पी कर लिया मैंने। पी वाई, हाँ ये पी वाई क्या है, पी वाई हमारा क्या है, एक्सटेंशन है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक एक्सटेंशन होता है, उसी तरह से पाइथन का भी हमारा एक्सटेंशन होता है डॉट पी वाई। इससे आप क्या पता चलता है कि आपकी ये जो डेमो नाम की फाइल है वो कहाँ पे बनी हुई है, पाइथन पे बनी हुई है। इसको मैंने सेव कर दिया। यू कांट सेव टू दिस पीसी। ओके, इसको अनदर लोकेशन पे सेव करने के लिए कह रहा है, चलिए मैं अनदर लोकेशन पे सेव कर लेता हूँ। सपोज मैं डी ड्राइव पे कर लेता हूँ, डी ड्राइव में डेमो डॉट पी वाई नाम से मैंने सेव कर लिया।
ओके, ये हमारी फाइल सेव हो गई। फाइल को सेव करने के बाद हम इनको आप रन कराएंगे। तो रन कराने के लिए आप रन मेन्यू पे जाओ, वहाँ पे रन मॉड्यूल पे क्लिक करो और आप देखो जो आपने दिया था हेलो पाइथन वो आपके सामने क्या हो गया, प्रिंट होकर आ गया। ओके, अच्छा, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा, प्रिंट हेलो पाइथन। अब मैं बताऊँ कि आपको मैंने प्रिंट जब समझा रहा तो मैंने बताया था कि हम इन्वर्टेड कॉमा का भी यूज़ कर सकते हैं और सिंगल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ इन्वर्टेड कॉमा का मैंने यूज़ किया, अब एक एग्जाम्पल और उसी में मैं ऐड कर देता हूँ जहाँ मैं सिंगल्स कोड का यूज़ करता हूँ और वहाँ पे हेलो पाइथन लिख दिया और इसको सेव किया। सेव करके वापस इसे रन कराता हूँ, रन कराऊँगा। तो जब रन करा रहा हूँ तो मेरा जो है हेलो पाइथन ये आप देख रहे हो आ रहा है। यानी आप कहने का मतलब प्रिंट के अंदर आप सिंगल कोट्स भी और डबल कोट्स दोनों का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ये तो हो गया हमारा प्रिंट फंक्शन का यूज़। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। तो मैंने बताया था आपको असाइन करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम, दूसरा होता है रन टाइम। तो पहले मैं बताऊंगा आपको कंपाइल टाइम, फिर उसके बाद मैं दूसरे प्रोग्राम से बनाऊंगा रन टाइम। चलिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कोई वेरिएबल आप बनाना चाहते हो, उस वेरिएबल का नाम दे दिया आपने इक्वल टू कोई भी उसकी वैल्यू, ये है हमारा। यानी सिंपली आपने क्या लिखा, ए लिखा इक्वल टू 7 लिखा। ए क्या है हमारा, एक वेरिएबल है, वो क्या कर रहा है, वो हमारी वैल्यू होल्ड कर रहा है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू होल्ड किया है, यहाँ पे 7 वैल्यू होल्ड किया है। तो इसकी मतलब ए की वैल्यू 7 हो गई। अब मैं चाहता हूँ कि इस ए की वैल्यू को डिस्प्ले करें, तो इस ए की वैल्यू को मैं डिस्प्ले कराता हूँ। तो सिंपली मैंने ए लिख दिया, प्रिंट लिखा और प्रिंट के बाद मैंने ए लिख के इसको कर दिया, फाइल को सेव किया, कंट्रोल एस। अब रन कराता हूँ मैं इसको। जब रन करा रहा हूँ मैं इसे, तो आप देख रहे हो ए इक्वल टू 7 आ रहा है। ओके, मैं थोड़ा सा चेंज चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा चेंज ये चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मैसेज के साथ डिस्प्ले हो, मैसेज के साथ डिस्प्ले हो। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा प्रिंट के अंदर, और वो करना पड़ेगा कि सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी मैसेज देना चाहते हो वो मैसेज दे दो। सपोज द वैल्यू आप ए लिख दिया मैंने, फिर मैंने कॉमा दिया और प्लस फिर ए। प्लस मतलब यहाँ पे एडिशन का काम नहीं करता, यहाँ पे कॉन्केटेनेशन का काम करता है, मतलब चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। जोड़ने का मतलब कि मैसेज को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे मिलेगा द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा प्लस ए। कंट्रोल एस, सेव किया फाइल को और फिर मैं इसको रन कराता हूँ। रन किया तो आप देख रहे हो कि द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 7 आपका डिस्प्ले कर लिया। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ए इक्वल टू 7। इसी तरह से आप पॉइंट्स वाले नंबर भी ले सकते हो, पॉइंट्स वाले नंबर ले सकते हो, स्ट्रिंग ले सकते हो, जो भी लेना है आपको वो ले सकते हो। जैसे आपने ए इक्वल टू 7.6 लिया और आप इसको आप डिस्प्ले कराते हो, तो देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है आपका। ये जो रिजल्ट आ रहा है आपका, जो रिजल्ट आ रहा है ये आपने रन कराया, देखा तो द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 7.6। अब यहीं पे अगर आप जैसे आपने पहला जो नंबर लिया वो सिंपल नंबर, फिर आपने पॉइंट्स नंबर, अगर आप इसमें कोई मैसेज देना चाहते हो, कोई मतलब स्ट्रिंग नाम प्रिंट कराना चाहते हो, तो आप नाम भी प्रिंट करा सकते हो, जैसा कि आपने दिया ये। और इसको आप जब रन कराते हो, सॉरी ओके, ये आपका आ गया द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू आचार्य फाउंडेशन। जबकि क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि जो भी हम इनपुट करते हैं या जो भी चीज़ें लेते हैं वो एज ए स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग के लिए तो यहाँ पे हमें क्या करना था कि नंबर्स को साथ में लिखना था, इसलिए हम यहाँ पे प्लस का साइन यूज़ कर रहे थे। पर यहाँ पे एक स्ट्रिंग ही है, तो स्ट्रिंग है जिसकी में हमें कोई कॉन्कर्डेशन की ज़रूरत हमें नहीं है, डायरेक्टली हम इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। तो ये देखो आपने एक छोटा सा कोड किया जिसमें आपने क्या यूज़ किया, किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रोग्राम बनाते हैं, एक सिंपल प्रोग्राम, और वो प्रोग्राम होगा एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो एडिशन 2 नंबर के लिए हमें क्या करना है, 2 वेरिएबल लेना है। एक वेरिएबल ए ले लिया मैंने और एक वेरिएबल ले लिया, मान लो 6.7। मतलब मैंने 2 अलग अलग नंबर ले लिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो कि इसमें अलग अलग नंबर बताने के लिए हमें क्या किसी टाइप को डिफाइन करना पड़ता है, पर इसमें ऐसा नहीं है। और फिर मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, सी इक्वल टू ए प्लस बी। और फिर हम क्या करते हैं, इसको रन कराते हैं। रन कराने के लिए मैंने लिख लिया द सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू कॉमा प्लस सी, क्योंकि मुझे सी की वैल्यू डिस्प्ले करानी है। कंट्रोल एस। अब इसको मैं रन कराता हूँ, तो आप देख रहे हो द सम ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 11.7। ये आ गया आपका। आपने वहाँ पे 2 नंबर अलग अलग लिए और आपने इसको डिस्प्ले करा दिया। तो ये देखा आपने सीखा है कंपाइल टाइम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को देना, यानी कि आप कंपाइल टाइम अगर वैल्यू असाइन करना चाहते हो किसी वेरिएबल की तो आप इस तरीके से दे सकते हो। तो इस प्रोग्राम जो मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल बताया है, इस बेसिक एग्जाम्पल पे आप सिंपल कोड सीख सकते हो और कोड कर सकते हो। चलिए, अब हम इसी प्रोग्राम को क्या करेंगे कि रन टाइम के थ्रू मैं समझाऊंगा कि रन टाइम कैसे लिया जाता है। तो रन टाइम लेने के लिए हम लोग को क्या करना होगा वो देखिए आप। सबसे पहले मैंने ए लिखा,
ए इक्वल टू मैंने 6, ए इक्वल टू मैंने जब हम मैंने कहा था कि रन टाइम अगर वैल्यू लेनी हो तो रन टाइम वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना होता है, इनपुट नाम का एक फंक्शन यूज़ करना होता है। तो मान लो मैंने एक इनपुट लिखा और इनपुट लिख के मैंने यहाँ पे जो भी एक मैसेज देना चाहते हो आप मैसेज दे दो, इंटर अ नंबर मैंने एक मैसेज दे दिया और इसको मैं अब डिस्प्ले करा देता हूँ। प्रिंट कर दिया, प्रिंट ए, और हमारा ये हो गया। कंट्रोल एस, प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ। जब मैं प्रोग्राम को रन करा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए एक मैसेज आ रहा है इंटर ए नंबर, तो जो मन चाहे वो नंबर आप दे सकते हो और जो नंबर आपने दिया वो नंबर क्या किया आपका डिस्प्ले कर दिया। ओके अच्छा, लेकिन अभी मैंने जो एक सिंपल प्रोग्राम बनाया था एडिशन का, वही सेम प्रोग्राम मैं दोहराना चाहूँगा रन टाइम के थ्रू। तो देखो जैसे कि यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर मैं कर देता हूँ, इंटर फर्स्ट नंबर कर देता हूँ और यहाँ पे एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ बी और वहाँ पे मैं करता हूँ इंटर सेकेंड नंबर, और फिर मैं लिखता हूँ सी इक्वल टू ए प्लस बी और यहाँ पे मैं सी को प्रिंट कराता हूँ। देखिए होगा क्या, यहाँ पे आपको देखिए एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी और वो क्या आएगी वो आप देखो। जैसे यहाँ पे इंटर फर्स्ट नंबर आपने किया 45 दिया, इंटर सेकंड नंबर दिया 56 किया, तो आप देख रहे हो दोनों नंबर एक साथ लिख कर आ रहा है 45 56। रीज़न क्या है कि जो भी वैल्यू हम देते हैं वो वैल्यू, सारी वैल्यू जो होती है वो एज ए स्ट्रिंग जाती है, वो इंटीजर नहीं जाती है, नंबर नहीं जाती है। तो इसके लिए हमें टाइप कास्टिंग की ज़रूरत होती है, तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे कॉन्टेक्ट करूँगा। ओके, थैंक यू।